नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है क्लास 9 के साइंस की वर्कशीट नंबर 15। बच्चों, आज की वर्कशीट में हम लोग कोलाइडल विलयन के बारे में जानेंगे। इससे पहले की वर्कशीट में हम लोगों ने विलयन और विलेय के माध्यम से बहुत अच्छी प्रकार जाना है। समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण के बारे में भी जाना है। तो आज हम देखते हैं कि कोलाइडल विलयन क्या होता है। ये कह रही है कि ज्ञान दूध में पानी मिलाने पर कैसा मिश्रण बनता है। तो ज्ञान कह रहा है दीदी, दूध में पानी मिलाने पर एक विसमांगी मिश्रण बनता है। विसमांगी मिश्रण आप समझते हैं, जिस मिश्रण में मिश्रण के कणों की जो कण हैं वो अलग अलग रहते हों, स्पष्ट देखे जा सकते हों, या फिर उनको बहुत साधारण तरीके से अलग किया जा सकता है, तो उसको विसमांगी मिश्रण बोलते हैं। तो ये बोल रहा है कि ये जो मिश्रण है, जो केवल देखने में समांगी मिश्रण जैसा लगता है, दूध और पानी का जो मिश्रण है देखने में समांगी मिश्रण जैसा लगता है, लेकिन होता है ये विसमांगी मिश्रण, क्योंकि इसके कणों का आकार वास्तविक विलयन के कणों से बड़ा लेकिन निलंबन के कणों से छोटा होता है। इसे कोलाइडल विलयन कहते हैं। हमने पिछले वर्कशीट में निलंबन भी समझा है। अब आज हमें कोलाइडल विलयन समझना है। कोलाइडल विलयन क्या होता है। कोलाइडल विलयन के सबसे पहले हम गुण देख लेते हैं। तो कोलाइडल विलयन का गुण कि यह एक विसमांगी और अस्थायी मिश्रण होता है। इसके कणों को केवल आंखों से नहीं देखा जा सकता है, लेकिन यह कण आसानी से प्रकाश की किरण को फैला देते हैं। तो जो कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, इसका मतलब कि वो कण उसमें मौजूद रहते हैं और किरण को विक्षेपित करते हैं, जिससे कि मिश्रण में उसका मार्ग पथ साफ दिखाई देता है। इसमें टिंडल प्रभाव होता है, जो वास्तविक विलयन में नहीं होता है। पिछले वर्कशीट में हम लोगों ने टिंडल प्रभाव देखा था, जो कि प्रकाश की किरण को फैला देते हैं। यहाँ भी देखिए, यह साधारण विलयन है और यह कोलाइडल विलयन है। तो साधारण विलयन पर जब हम प्रकाश टर्च से प्रकाश फेंकते हैं या प्रकाश की किरण डालते हैं तो वह फैलता नहीं है, लेकिन कोलाइडल विलयन इसको फैला देता है। तो इसका मतलब कि इसमें टिंडल प्रभाव होता है। इसके कणों को छानन विधि से अलग नहीं किया जा सकता है। जो कोलाइडल विलयन होता है उसके कणों को छानन विधि से अलग नहीं किया जा सकता है। और जिस प्रकार हम लोग विलयन में दो अवस्था देखते थे, एक विलेय और एक विलायक, तो उसी तरह इसमें भी होता है। विलेय को इसमें परीक्षिप्त प्रावस्था बोलते हैं और विलायक को परिक्षेपण माध्यम बोलते हैं। विलयन की तरह कोलाइडल विलयन के भी दो भाग होते हैं, एक परिक्षिप्त प्रावस्था और दूसरा परिक्षेपण माध्यम। तो परिक्षिप्त प्रावस्था जिसे मिलाया जाए, तो हम लोग विलयन में इसको विलेय जानते थे, और जिसमें मिलाया जाए उसे विलायक जानते थे। तो यहाँ जिसको मिलाया जाएगा वह परिक्षिप्त प्रावस्था कहलाएगा, और जिसमें मिलाया जाएगा मतलब विलायक के स्थान पर उसको परिक्षेपण माध्यम कहा जाएगा। जैसे दूध और पानी के मिश्रण में दूध में उपस्थित प्रोटीन और वसा के कण परिक्षिप्त प्रावस्था और पानी परिक्षेपण माध्यम, मतलब पानी में प्रोटीन और वसा के कण को मिलाया जाता है। तो पानी क्या हो गया, विलायक हो गया, और प्रोटीन और वसा विलेय हो गया। तो इस तरह से इसको परिक्षिप्त प्रावस्था बोल दिए और इसको परिक्षेपण माध्यम बोल दिए। अब है कि प्रोटीन और वसा, हाँ, यहाँ इस पिक्चर को देखिए कि इसमें जो कण दिखाई दे रहे हैं यह प्रोटीन और वसा के कण हैं। तो यह परिक्षिप्त प्रावस्था हो गया, और पानी के जो कण हैं यह परिक्षेपण माध्यम हो गया इसका। अब इसके बाद यहाँ कुछ उदाहरण है कि कोलाइडल विलयन के कुछ उदाहरण दीजिए। तो कोलाइडल विलयन को उदाहरण देख लीजिए। सबसे पहले परिक्षिप्त प्रावस्था, मतलब कि यह विलेय हो गया और यह विलायक हो गया, इसको इसमें मिलाया जाता है। आप साधारण से बात में समझ लीजिए कि परिक्षिप्त प्रावस्था जो हम देख रहे हैं, तो इसमें जितने भी हैं उसको इस टेबल में मिलाएंगे तो द्रव गैस में मिलाया जाता है, तो इसको एरोसेल कहते हैं, या एरोसेल प्रकार का मिश्रण हुआ। और इसका उदाहरण हुआ कोहरा, बादल और कुहासा। ये हवा में फैलते हैं। पानी के कण, द्रव क्या हो गया, पानी के कण जल के कण हो गए, और ये मिलते किस में हैं, तो कोहरा में, हवा में मिलकर के कोहरा बनाते हैं, बादल बनाते हैं और कुहासा बनाते हैं। उसके बाद ठोस होता है, तो ठोस परिक्षेपण माध्यम है, ठोस परिक्षिप्त प्रावस्था है, और इसका परिक्षेपण माध्यम गैस। जब ठोस को गैस में मिलाएंगे तो यह एरोसेल प्रकार का बनेगा, और यह क्या बनेगा, धुआं। धुआं क्या होता है, कार्बन के ठोस कण गैस में मिले होते हैं। स्वचालित वाहन का जो एग्जॉस्ट होता है वह भी कोलाइडल विलयन का उदाहरण है, क्योंकि उसमें भी बहुत से ठोस कण निकलते हैं,
और उसके बाद गैस और द्रव, तो गैस और द्रव में शेविंग क्रीम देख लीजिए, यह फोम प्रकार का है, और शेविंग क्रीम में भी यह कोलाइडल विलयन है, और इसमें गैस को द्रव में मिलाया जाता है जिससे कि शेविंग क्रीम गाज उत्पन्न करता है, फेन उत्पन्न करता है। उसके बाद है दूध और द्रव, द्रव और द्रव, तो द्रव और द्रव यह इमल्सन का उदाहरण है, जैसे दूध, फेस क्रीम, तो इसमें द्रव से द्रव को मिलाया जाता है। तो ये कुछ कोलाइडल विलयन के उदाहरण हुए। अब यहाँ कुछ प्रश्न भी आपके लिए दिए जा रहे हैं, जैसे कि हम कोलाइडल विलयन और वास्तविक विलयन में अंतर कैसे ज्ञात कर सकते हैं, सचित्र स्पष्ट कीजिए। निम्न की परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था लिखें, धुआं, कोहरा और बादल। कोलाइडल विलयन समांगी प्रतीत होता है पर वह विसमांगी होता है, स्पष्ट करें। और निम्न में से कोलाइडल विलयन छांटिए, साबुन प्लस पानी, नमक प्लस पानी, रेत प्लस पानी और कोहरा। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर करते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न देख लीजिए कि पहला प्रश्न है कि हम कोलाइडल विलयन और वास्तविक विलयन में अंतर कैसे ज्ञात कर सकते हैं, सचित्र स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोलाइडल विलयन और वास्तविक विलयन क्या होता है। दोनों में से प्रकाश की किरणों को गुजार कर हम अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। कोलाइडल विलयन और वास्तविक विलयन में प्रकाश की किरण को गुजारेंगे और तब हमको पता चल जाएगा कि कौन सा वास्तविक विलयन है और कौन कोलाइडल विलयन है। क्योंकि कोलाइडल के कणों को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश को फैला सकें। कोलाइडल में से प्रकाश का मार्ग दिखता है लेकिन विलयन में से नहीं दिखता है। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ इस तरह का हम डायग्राम बनाएंगे और एक में हम विलयन रखेंगे और दूसरे में कोलाइडल विलयन रखेंगे। तो यहाँ देखिए, जब विलयन पर टॉर्च का प्रकाश दे रहे हैं तो यह आंखों से नहीं दिख रहा है, लेकिन कोलाइडल विलयन पर प्रकाश का मार्ग आंखों से दिख रहा है। तो इस प्रकार हमको पता चल जाएगा कि यह विलयन है और यह कोलाइडल विलयन है। उसके बाद प्रश्न 2 है कि निम्न का परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था लिखें, धुआं, कोहरा और बादल का। तो चलिए इसका परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त कोहरा देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ देखिए, धुआं क्या है, तो इसमें परिक्षेपण माध्यम है गैस और परिक्षिप्त प्रावस्था है ठोस। और कोहरा में परिक्षेपण माध्यम है द्रव, गैस, और परिक्षिप्त प्रावस्था है द्रव। गैस में द्रव को मिलाया जाता है और यहाँ गैस में ठोस को मिलाया जाता है। उसके बाद ये बादल, तो बादल कैसे बनते हैं, तो बादल में गैस जो है परिक्षेपण माध्यम हो गया और द्रव पानी के जो कण होते हैं यह परिक्षिप्त प्रावस्था हो गए। तो इसके कुछ उदाहरण हो गए। उसके बाद है प्रश्न 3 है कोलाइडल विलयन समांगी प्रतीत होता है। यहाँ तो होगा कोलाइडल विलयन समांगी प्रतीत, मतलब समांगी विलयन जैसा दिखता है पर वह विसमांगी होता है, स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर है कोलाइडल विलयन समांगी प्रतीत होता है क्योंकि इसके कणों को नंगी आंखों से नहीं देख सकते। यह लगता है जैसे कि दोनों एक दूसरे में मिल गए। आप दूध और पानी का उदाहरण देख सकते हैं कि दूध और पानी में ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे में मिल गए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसके कण बिल्कुल अलग अलग होते हैं। यह देखने में सिर्फ समांगी विलयन प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में यह विसमांगी विलयन होता है। ये बहुत छोटे होते हैं, लेकिन इसके कण प्रकाश को फैला देते हैं और प्रकाश पथ दिखाई देता है, इसलिए यह विसमांगी विलयन होते हैं। और अब प्रश्न 4 है कि निम्न में से कोलाइडल विलयन को छांटिए। तो यहां प्रश्न है कि निम्न में से कोलाइडल विलयन को छांटिए। चौथा प्रश्न है तो नमक प्लस पानी, साबुन प्लस पानी, रेत प्लस पानी और कोहरा। तो इसमें से कोलाइडल विलयन कौन सा है, तो चलिए उसको हम आपको दिखा देते हैं। कोलाइडल विलयन यहाँ 2 है, एक साबुन प्लस पानी और दूसरा कोहरा। तो बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट, और आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।